Good morning, students. Before starting exercise 11.3, we have to discuss about some basic related to exercise 11.3. Surface area of cube, cuboid and cylinder. Firstly, we have to discuss about surface area of cuboid. Surface, that means this place, okay? So, surface area of cuboid. So, cuboid surface is made by rectangle. Area of rectangle is length into breadth. According to this formula, we have to make a surface area of cuboid. So the formula of total surface area of cuboid is 2 length into breadth plus breadth into height into length. This formula 2 LB plus BH plus HL, जहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ एंड ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सो द सरफेस ऑफ क्यूब इज मेड बाय स्क्वायर एंड द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ साइड इज 6L स्क्वायर. क्या होता है इसका? 6L स्क्वायर. L का मीन्स होता है यहाँ पे साइड. ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो सिलेंडर इज मेड बाय अ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर्स. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर आर प्लस एच. इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच. आर दैट मीन्स रेडियस, इन एच मीन्स हाइट, इन पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14. ओके, so we have to start exercise 11.3. question number first. There are 2 cuboidal boxes as shown in the adjoint figure. Which box require the lesser amount of material to make? मतलब कौन से बॉक्स को बनाने में कम अमाउंट की नीड है. In this figure we can see these are the length and breadth and height. Length, breadth and height. ये जो हमारा है क्यूबॉइड है and these are cube. That's why इसकी सारी साइड सेम है. ओके, सो आंसर फर्स्ट है गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल L 60 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 50 सेंटीमीटर. अब इसके अंदर हम फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स. सो फॉर्मूला क्या होता है हमको ऑलरेडी पता है. 2 ब्रैकेट में लेंथ बी इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ओके, सो 2 एज इट इज. लेंथ हमारी 60, ब्रीथ है 40 और यहाँ जहाँ कोई सिंबल नहीं एल बी का मतलब एल इंटू बी ही होता है. ओके, सो 60 इंटू 40, 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60. अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 का 40 में 2400, 40 50 2000 एंड 50 का 60 में 3000. आफ्टर देट दिस 2 एज इट इज एंड हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे. सो 7400 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई सो 0 एज इट इज 4 to the 8 and 7 to the 14. ओके, सो द आंसर इज 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसका हुआ? हमारे क्यूबॉइड जो था उसका है. अब बात करेंगे अपन लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स. क्यूबॉइडिकल बॉक्स मतलब जो आपका क्यूब वाला था. ओके, उसकी लेंथ भी 50, ब्रीथ भी 50 और हाइट भी 50. हम देखते हैं ये बॉक्स हमारा क्यूब है और इसमें हम डायरेक्टली 6L स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्यूबॉइडिकल बॉक्स नेम दिया है, दैट्स वाई हम सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं. सो 2LB प्लस BH प्लस HL 2 सेम है. सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आएगा हमारा आंसर 15,000. और अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला 6L स्क्वायर, 6L का दैट मीन्स क्या होता है 50 का स्क्वायर, 6 5 का इंटू 5 में 25. ओके, 0. ओके, इस टाइप से भी करेंगे तब हमारा आंसर सेम ही आएगा. सो वी कैन सी हियर कि जो क्यूबॉइडिकल बॉक्स था है ना, उसका जो मेजरमेंट है वो Hence, the cuboidal box require the lesser amount of material to make, since surface area of box A
इज लेस देन दैट ऑफ बिग्स। ये वाला जो सरफेस एरिया ज़्यादा है और दिस एरिया इज लेजर, सो इसको बनाने में कम अमाउंट लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of a tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? एक सूटकेस है तो ऑब्वियसली सूटकेस का शेप कौन सा होता है, क्यूबॉइड वाला होता है, ठीक है, दैट मीन्स ओके। सो इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, ब्रीथ 48 एंड हाइट 24। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस 2LB + BH + HL हम वैल्यू पुट करेंगे। सो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है सूटकेस का एरिया। अब आगे क्वेश्चन था हाउ मेनी मीटर ऑफ tarpaulin ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। मतलब हमको विड्थ गिवन है लेकिन हमको लेंथ नहीं पता है, ठीक है। जो एरिया ऑफ tarpaulin क्लॉथ है वो सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस की इक्वल होगा ऑब्वियसली। सो एरिया ऑफ tarpaulin क्लॉथ मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ, क्यों, क्योंकि जो एरिया है tarpaulin क्लॉथ का वो स्टार्टिंग में ऊपर क्या होगा रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इनटू ब्रीथ। एंड जो एरिया है सूटकेस का 13,824, एल एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है 96 है एंड 13,824। अब 13,824 इज डिवाइडेड बाय 96, हम इसको कट करेंगे। सो 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा 12, फिर रिमेनिंग रहा हमारा 1, ओके, अगेन 12 1 ज़ा 12, उसके बाद हमारा रिमेनिंग रहा, फिर रिमेनिंग रहा हमारा 6, सो 62 हो गया। सो 12 5 ज़ा 60 एंड 12 2 ज़ा 24 और 11 52/8 अगेन डिवाइड, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 ज़ा 8, रिमेनिंग इज 3, 8 की टेबल में 35 से छोटा नंबर, 4 ज़ा 32, ओके, एंड अगेन रिमेनिंग रहा हमारा, सो अगेन 3 रिमेनिंग है, सो 8 4 ज़ा 32, सो द आंसर इज 144 सेंटीमीटर। अब बात आती है रिक्वायर्ड tarpaulin ऑफ 100 सूटकेस, ठीक है। सो 144 सेंटीमीटर ये लेंथ है, सो रिक्वायर्ड tarpaulin फॉर 100 सूटकेस इज 144 इंटू 100। सो इसका मल्टीप्लाई किया हमने 14,400 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो 14,400 सेंटीमीटर, सो अपन में 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, सो 144 मीटर, बिकॉज 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, दैट्स वाई हमने इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पूछा था हाउ मेनी मीटर ऑफ tarpaulin क्लॉथ और ये सेंटीमीटर में गिवन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर। सो L स्क्वायर एज इट इज 600/6 कट किया, सो 100, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओके। एल स्क्वायर इक्वल 100 है तो एल, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, ठीक है। और 100 का जो रूट होता है 10 इंटू 10 कर सकते हैं अपन पेयर में डायरेक्ट, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 10 सेंटीमीटर। और यहाँ जो मैंने रूट वाली आपको स्टेप एक्सप्लेन की है वो आपको नोट डाउन करनी रहेगी। हेंस द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट। क्वेश्चन में ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट, ये पेंट करती लेकिन ये जो बॉटम है मतलब ये बॉटम को वो क्या करती छोड़ देती है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उसको छोड़ देना। जैसे कि हम हमारा घर पेंट करते हैं, ठीक है, हम छत भी पेंट करते हैं और जो 4 वॉल्स वो भी पेंट करते हैं, लेकिन जो बॉटम है उसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद ही पेंट करते हैं। सो यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक्चुअल फॉर्मूला इसका होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि हमको बॉटम को छोड़ना है, दैट मीन्स बॉटम को एक रेक्टेंगल शेप है मतलब एल और बी, इसको हमको नहीं लेना है।
तो अगर मैं इस फॉर्मूला में से इस एल बी को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस 2 का इंटू पूरे ब्रैकेट में 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। अब ये 2LB में से LB गया, सो ओनली LB, और ये 2 अगेन कॉमन ले लिया मैंने, और BH प्लस HL। सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेंथ ऑफ कैबिनेट इज 2 मीटर, ब्रीथ ऑफ कैबिनेट इज 1 मीटर एंड हाइट इज 1.5 मीटर। अब है सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, सो LB प्लस 2BH प्लस HL। ये क्यों लिखा है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसने बॉटम को रिमूव किया है। तो बॉटम को रिमूव किया तो 2LB था ना फॉर्मूले में, तो 2LB में से केवल एक LB ही रिमूव बचेगा आपका। उसके बाद 2 इंटू 1 वैल्यू पुट करेंगे, प्लस ब्रेथ हमारी 1 है, हाइट 1.5, हाइट इंटू लेंथ 2 एज इट इज, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ 2 1 2 किया, फिर ये 2 एज इट इज 1.5 एंड 15, 1.5 इंटू 2 करेंगे सो 3.0। अब ये जो 2 है ये एज इट इज 2 एंड 1.5 एंड 3, सो क्या हो जाएगा 4.0, 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 9.0, इनका एडिशन करेंगे सो 11 मीटर स्क्वायर। सो द आंसर इज हेंस द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इज 11 मीटर स्क्वायर। Now the next question. Question number 5. Daniel is painting the wall. Painting आएगा यहाँ पे the wall and ceiling of cubical hall with the length, breadth and height 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many can of paint will she need to paint the room? मतलब दिस मीन कि एक जो कैन है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करती है, जो टोटल एरिया है उसको कितनी कैन पेंट कर सकती है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। सो लेंथ ऑफ वॉल 15 मीटर, ब्रीथ ऑफ वॉल 10 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल, मतलब वॉल मतलब 4 जो वॉल होती है वो, एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबिकल हॉल मतलब उसकी जो छत है वो। तो कितना हो गया, हमको फ्लोर नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम पेंट करते हैं तो फ्लोर पे पेंट नहीं होता है, इसलिए अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लासरूम LB प्लस 2BH प्लस HL। L 15 इंटू 10 प्लस 2 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15, 15 इंटू 10 150, 2 एज इट इज 10 इंटू 7 17 एंड 15 7 सा 105, और ये हमारा 150 था एज इट इज। आफ्टर दैट दिस 150 प्लस 2 इंटू इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सो 2 इंटू 175, इसका मल्टीप्लाई किया 350 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 500 मीटर स्क्वायर, जैसा कि हम आंसर में देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर दैट ऐड किया। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केन, सो जो होल का एरिया है, एरिया ऑफ होल अपॉन एरिया ऑफ 1 केन, सो 500 जो है वो एरिया है हमारे होल का, और एक केन जो है 1 मीटर को करने में, तो 500 मीटर को करने में कितनी लगेगी, इसको कट किया, सो 5 केन, हेंस 5 केन आर रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. दीज आर द डिफरेंट, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स बिलो आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। दैट मीन्स ये जो फिगर्स है कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है। Which box has a larger lateral surface area? किसका surface area lateral वाला ज़्यादा है? We can see in this figure 7 सेंटीमीटर इज डाईमीटर, ओके, और ये डाईमीटर और ये हमारी हाइट है। तो इसमें हम इसकी फर्स्टली रेडियस फाइंड करेंगे, और ये जो शेप है क्यूब वाला, इसकी साइड भी कितनी है 7 सेंटीमीटर। लेट्स सी, और लेटरल का मतलब क्या होता है, ओनली जो उसकी 4 साइड्स जो होती है उससे रिलेटेड उसका एरिया, उसमें ये वाले जो चीज़ें होती है एक्सपेक्ट करनी पड़ती है। सो गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितनी होगी हमारी, ऑब्वियसली 7/2, ठीक है, और हाइट कितनी है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस 7/2 एंड हाइट इज 7. 7 to 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 का इंटू 7 में करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सो इसका फॉर्मूला आता है 4L स्क्वायर. 4L मतलब क्या, साइड क्यूब की 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इन दोनों का इंटू किया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द आंसर इज हेंस द क्यूब हैज़ अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. क्यूब का जो एरिया है वो ज़्यादा है सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इस क्वेश्चन में है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 3 सेंटीमीटर है. इसने कहा कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है हमको. ठीक है, सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर है एंड द फॉर्मूला इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टैंक इज 2 पाई आर एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच. 2 पाई आर प्लस एच. 2 पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस जो है हमारी 7 है एंड 7 + 3. आफ्टर दैट वी हैव टू कट दिस 7 to 7. 2 का इंटू 22 में 44 एंड इंटू 7 + 3 इज 10. इसका इंटू करेंगे सो 440 मीटर स्क्वायर. सो हैंस 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज़ रिक्वायर्ड. मतलब इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए हमको 440 मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस अवर्टर लेवल अ रोड. मतलब जो रोड है उसको लेवल करने में 750 वो मूव करता है. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज. जो रोड रोलर है इसकी डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है 1 मीटर है. दैट मीन्स ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. सो सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर. सो वी रेडियस कितनी हो जाएगी, 84/2 इज 42 सेंटीमीटर. रोड रोलर की हाइट 1 मीटर है, सो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर. अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर. सो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. ठीक है, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42 इंटू 100, 7 6 42. इसका इंटू करेंगे अपन 100, 6,400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 रिवॉल्यूशन. ये तो एक रिवॉल्यूशन की बात होगी, तो इसका इंटू करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 1,98 लाख. अब बात आती है सेंटीमीटर में है, तो हम इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में. तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से. ओके, सो ये 40 से ये 40 कट हो जाएंगे. सो आंसर क्या आएगा हमारा, हेंस द एरिया ऑफ रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर. एक्सरसाइज 11.3 इज completed. Thank you for watching.